हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जिससे आप प्यार करते हो उस इंसान के अंदर कोई फीलिंग है भी या नहीं आपको लेकर, क्योंकि सिचुएशन हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा हो। तो आपको आज मैं बताऊंगी कि असल इंटेंशन आपके पर्सन का क्या है। मेल फीमेल एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग दिखेंगे, सोल है, ये मैटर करता है। ये भी बताऊंगी कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है, क्यों मिलवाया गया आप दोनों को। दूसरी बात यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या होगा। ओके। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ एक्स पार्टनर करेंट पर्सन जो भी है आपके, ठीक है, उन सबके लिए ये रीडिंग हो रही है। तो प्लीज़ कनेक्ट हो जाएं सब्सक्राइब लाइक करके, ताकि आपके लिए भी कार्ड्स आ सके। और अगर आप चाहें तो इन सारे टॉपिक पे अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। कंपैटिबिलिटी चेक करा लो, रोने धोने से या परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। कंपैटिबिलिटी चेक करा लो और जान लो उनके साथ कोई फ्यूचर है भी या नहीं। बिल्कुल जेन्युइन रीडिंग करूँगी, ठीक है, एक्यूरेट रीडिंग करूँगी और आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। चलो, होप कि आप सभी लोग कनेक्टेड होंगे, फैमिली मेम्बर्स बन चुके होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो बंदा है, ये जो बंदी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, वो चीज़ों को टालेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पेंडिंग में लटका कर रखेगा, फ्रेंड जोन करके रखेगा या रखेगी, या रखा हुआ है अब तक। आगे का भी सिचुएशन मुझे कुछ ऐसे ही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, ये इंसान आपको इंतज़ार बहुत कराते हैं, और हो सकता है आगे आने वाले 20-21 दिन या 22 दिन और भी इंतज़ार ये पर्सन आपको कराएंगे। हो सकता है कि इस इंसान से आप किसी शादी के पर्पस से मिले हो सकता है कि आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर, जो भी ऐसे कुछ एनर्जीज दिख रही है कि शादी की बात आप दोनों के बीच में हुई थी, और आपके पर्सन सारा कुछ एंटरटेनमेंट आपके साथ इंजॉय करने के बाद, डेटिंग करने के बाद, फिजिकल कनेक्शन बनाने के बाद अब ये इग्नोर कर रहा है, या अब ये इग्नोर कर रही है। ओके। इस इंसान ने आपके वर्नेबिलिटीज़ को, आपकी कमज़ोरियों को समझ चुके हैं ये, और आपके वर्नेबिलिटीज़ का ये बंदा फ़ायदा उठा रहा है, कमज़ोरी का ये फ़ायदा उठा रही है, ऐसा मैं देख रही हूँ। एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इस रिलेशनशिप में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा इंटीमेसी को, या एक ट्रू लव को, या एक सोलमेट कनेक्शन को एक्सपीरियंस कर लिया है, और अब वो एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा, प्यार नहीं मिल पा रहा है, वो बदल चुकी हैं, बदल चुके हैं, तो क्या सोलमेट कभी बदल जाता है क्या? नहीं। इट मीन्स कि पहली बात तो वो इंसान हो सकता है कि आपका सोलमेट ही ना हो। ठीक है, सबसे पहली बात ये क्लियर हो गया कि सोलमेट नहीं है। और अगर सोलमेट है भी, ठीक है, तो प्रॉब्लम और इतने इश्यूज कभी होते ही नहीं। तो इतना समझ लो कि अगर आप किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में हो, तो ये इंसान जो है, इस इंसान के अंदर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि धीरे धीरे कुछ लोगों का इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों का हो सकता है, ऐसा नहीं कि सबका खराब ही हो जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ लोग 20% 25% लोगों का एक सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन सबका नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों के पर्सन का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो इनके अंदर थोड़ा डर है, ठीक है, थोड़ा डर रहता है, थोड़ा सा डर बना हुआ है आपके पर्सन के अंदर कि कहीं चले जाओगे, मुझे बात कर लेना चाहिए, मुझे कॉल कर लेना चाहिए, है थोड़ा सा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे कि सब कुछ हमारे बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा इंटीमेसी हम मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो एक शुरुआत भी अच्छे तरीके से नहीं मुझे दिख रही यहाँ पे। और शुरुआत होने के लिए आपको अपने दिल को खोलना पड़ेगा, एंड बी योर सेल्फ, और आप जैसे हो वैसा आपको रहना पड़ेगा। चाहे आप रूड हो, जैसा भी आपका बिहेवियर हो, हार्श वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है, जैसा आपका नेचर है बना के मत दिखाओ, जैसा नेचर है वही नेचर रखो अपने पर्सन के सामने। आपको गलत लगता है, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कुछ भी बना कर मत दिखाओ। इससे क्या होगा कि आपके रिलेशनशिप पे बैड इफेक्ट बाद में पड़ेगा। You stay in bad relationship because you are lonely. Be okay being with yourself. अगर बुरे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी में अकेले रहो। ये सबसे पहले आपके लिए एक एडवाइस है, और ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये रिलेशनशिप बुरा है, अच्छा है, क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती सामने वाले की नहीं है, आपके पार्टनर की गलती नहीं है। गलती यहाँ पे मुझे आपकी दिख रही है कि आप जल्दी से तुरंत रिलेशनशिप में आ जाते हो, किसी के लुक्स को देखकर, चीज़ों को देखकर कि इसके पास तो ये है, वो है, तो चलो मैं पड़ जाती हूँ या मैं पड़ जाता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर आप वही सारी पैटर्न रिपीट होते हैं, और फिर क्या होता है,
कि फिर कुछ अच्छा अमेजिंग नहीं हो पाता। लेकिन डोंट वरी, इस रीडिंग को देखने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या गलतियाँ मुझे नहीं करनी है, ठीक है, क्या क्या मेरी कमज़ोरी जो मैं बता देती हूँ या बता देता हूँ मुझे नहीं बतानी है, कभी मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में आऊँ तो। सो टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू। रिलेशनशिप को चेंज मत करो, अभी रहो रिलेशनशिप में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर हाँ इस रिलेशनशिप में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करो। गिव अप मत करो, ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल गिव अप ही कर दो। अभी आपके पर्सन कुछ टाइम तक अनअवेलेबल रहेंगे, ये भाग रहे हैं आपसे दूर, क्योंकि आपने मतलब कुछ ऐसा ही क्रिएट कर दिया, ऐसा कुछ बना दिया कि माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया है ना कि आपके पर्सन भाग रहे हैं आपसे, ठीक है, ये चीज़ है। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइक ये तो बहुत चिपकू है, इस टाइप का इनको फील हो रहा है। तो आपको एक अपनी पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो। एक अपना पर्सनैलिटी आपको बनाना पड़ेगा ताकि इनके अंदर का जो डर है आपको खोने का वो और जाग जाए, तो ये दौड़े दौड़े फिर आपके पास भागे चले आएंगे। ठीक है, फ्यूचर का मैं आपको बताती हूँ कि कोई फ्यूचर है भी या नहीं। लेट्स सी। सोलमेट है कुछ लोगों का कनेक्शन, लेकिन मैं क्लियर कर देती हूँ ये कोई फ्यूचर भी है या नहीं। ओपन योर हार्ट, देखो फिर से वही गाइडेंस है कि अपने दिल को खोलो। दिल को खोलने का मतलब ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, दिल को खोलो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई और पसंद आने लगा है, न्यू लव, तो डेफिनेटली गो फॉर हिम हर जो भी है। ऐसा नहीं है कि आपको रुकने की ज़रूरत है। ओके, भाग्य में तो आपके सोलमेट ज़रूर लिखे हैं, क्योंकि सोलमेट वर्ड दो बार इस रीडिंग में आ चुका है। और ज़्यादा चांसेस ये हैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आपका सोलमेट आएगा, कोई न्यू पर्सन होंगे जो आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। कुछ लोग तो ऑलरेडी सोलमेट के साथ है तो उनका इम्प्रूवमेंट होगा, और कुछ लोग जो बहुत पेन तकलीफ में है, सोलमेट नहीं मिले, मिलेंगे इन फ्यूचर। आप में से हर एक इंसान को आपके सोलमेट आपके भाग्य में लिखे हैं, मिलेंगे, टेंशन मत लो। ओके, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, कुछ लोगों तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकल कर आ गया, कोई बात नहीं। अभी आपके अगर बहुत ज़्यादा रिश्ते में इश्यूज़ चल रहे हैं तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा होता है जिसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। और जो आपकी पर्सनालिटी है वही दिखाओ, गुस्सा है, एंगर है, जो भी है, जो गलती है उसको इम्प्रूव कर लो, ठीक है, लेकिन रहो वही जो हो। देखो आपके पर्सन लॉयल्टी ज़रूर लेकर आएंगे रिश्ते में। मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो कुछ मेजर चेंजेस होगा रिलेशनशिप में, फ्यूचर मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं होगा। और आपके पर्सन ज़रूर से ज़रूर इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझ पाएंगे, फील कर पाएंगे, और इस रिलेशनशिप में जितने भी पेन तकलीफ़ है उससे फ्रीडम होगी। टाइम है लेकिन, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप चाहें तो आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग होगी, और फेसबुक आईडी का भी जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। 30 डेज़ के अंदर तो कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस होने वाला है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।